जलियांवाला कांड ये भारतीय इतिहास का वो स्या पन्ना है जिसने इस पूरे देश को बदल कर रख दिया। जलियांवाला बाग पर हजारों की भीड़ एक शांतिपूर्वक सभा के लिए इकट्ठा हुई। तब उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। निहत्थे बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बना देने वाली इस घटना ने अंदर से पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन साल 1919 का था। भारत पर अंग्रेजों का राज और फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी का बदला लेने फिर एक भारतीय शेर उधम सिंह जा पहुँचे इंग्लैंड और करीब 20 सालों के बाद 1940 में इस घटना के मुख्य जिम्मेदार को गोली मारकर उधम सिंह ने अपना बदला पूरा किया था। लेकिन उधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा था। स्कूल में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया हो, लेकिन हम आपको सही बताते हैं, उधम सिंह कभी जनरल डायर को मारने इंग्लैंड गए ही नहीं थे। लेकिन उनका निशाना तो कुछ और ही था। क्या है जलियांवाला बाग और उधम सिंह की कहानी, चलो जानते हैं इस वीडियो में। और देखिए भारत माँ के इस सपूत की जीवन गाथा। वीडियो शुरू करने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल अंशु के क्लास में। पहले जान लेते हैं जलियांवाला बाग में उस दिन आखिर हुआ क्या था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में बैसाखी को मनाने के लिए और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी के लिए सभा हुई। सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण थी, लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार के तहत प्रत्येक सभाओं पर बैन लगा दिया गया था, जिस वजह से वहां पर सेना पहुंच गई। सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल डायर ने सबसे पहले बाहर निकलने के रास्ते पर सिपाहियों को खड़ा कर दिया और उसके बाद बिना वार्निंग दिए जमा हुई उस भीड़ पर गोलियां बरसाने लगे। भागने के सभी रास्ते बंद थे क्योंकि उन पर सिपाही तैनात थे। लोग जाते भी तो कहाँ जाते। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत तो बर्बरता पे उतर आई थी और उन लोगों ने उन लोगों को भी नहीं बख्शा। उन लोगों के ऊपर मरी हुई लाश को फेंक दिया ताकि उन सब का अंदर ही दम घुटकर बेरहमी से मर जाए। इस घटना में 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 1200 लोगों से ज़्यादा जख्मी हुए थे। उस जगह पर एक 18 साल का लड़का भी था, वो लड़का जो ब्रिटिश हुकूमत की ज़मीन को हिलाने वाला था, वो लड़का जो विदेश में जाकर इस बर्बरता का बदला लेने वाला था, वो लड़का जिसका नाम भारत के लोगों ने भुला दिया, शहीद उधम सिंह। उधम सिंह ने ये सब अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने तभी ये निर्णय कर लिया था कि एक दिन वह इसका बदला ज़रूर लेगा। यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है कि जो जनरल डायर इस घटना में मौजूद था, उसकी मृत्यु तो सन 1927 में ही हो गई थी और जिसको उधम सिंह ने मारा था वो जनरल डायर नहीं था, वह तो गवर्नर मिचेल ओ डायर या माइकल ओ डायर। मिचेल ओ डायर के इशारे पर ही जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी। यहाँ दोनों डायर में थोड़ा सा फ़र्क समझ लीजिए। पहला डायर जो जनरल डायर अमृतसर का कसाई कहलाया गया था, वह जलियांवाला बाग में मौजूद था और सैन्य टुकड़ी को लीड कर रहा था। वहीं मिचेल ओ डायर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेकिन उसी ने उस खूनी खेल को शुरू करने के ऑर्डर जनरल डायर को दिए थे। दोनों के नाम और स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। उधम सिंह के माता पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और उधम सिंह उस समय एक अनाथालय में रहते थे और जलियांवाला बाग में अपने भाइयों और अपने दोस्तों के साथ पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे जब इस घटना को अंजाम दिया गया। कहते हैं हमारे देश के एक और शहीद आजम भगत सिंह को भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावती जंग में उतारने वाली घटना ये जलियांवाला बाग ही था। इस घटना के बाद भगत सिंह भी यहाँ पर पहुँचे थे और वे यहाँ से मिट्टी ले जाकर अपने घर ले आए। उधम सिंह भी भगत सिंह की ज़िंदगी से काफ़ी प्रेरित थे। हालांकि कुछ दिन बाद उधम सिंह ने अनाथालय छोड़ दिया था और वे कुछ समय अमेरिका में रहे, लेकिन जब वहाँ उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहे संग्राम के बारे में पता चला, तब वह लौटकर भारत आ गए। इसी बीच वह एक पिस्तौल लेकर आए, जिसके बाद पकड़े जाने पर उन्हें कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन उधम सिंह का मतलब हमेशा से साफ था, बदला।
लेकिन 1940 आते आते डायर रिटायर हो गए थे और वह भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। उधम सिंह भी इस कांड का बदला लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। डायर तक पहुंचना इतना आसान काम तो था नहीं और रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्हें इसके लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। काफ़ी वक्त तक वे वहाँ रहे और उन्हें एक दिन खबर मिली। एयर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा आयोजित मीटिंग में स्पीच देने के लिए वह शरीक होने वाले हैं। यहाँ ब्रिटिश तंत्र के कई और लोग भी आ रहे थे। इसीलिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह अंग्रेज के एक अच्छे से कपड़े पहनकर वेस्टमिनिस्टर के कैस्ट्रोल हॉल पहुंच गए, जहां पर ये मीटिंग होने वाली थी। हॉल में जाने से पहले उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक किताब में छुपा ली थी और वो उसे अंदर ले जाने में कामयाब रहे। जब वहां डायर की स्पीच की बारी आई तो डायर उठकर स्टेज पर जा ही रहा था, तभी उधम सिंह ने एक के बाद एक 6 गोलियां चलाई, जिसमें से 2 गोलियां डायर को लगी और एक गोली तो उसके दिल के आर पार हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस गोली कांड में वहां पर कई और लोगों को भी चोट आ गई। फिर इसके बाद भीड़ की नज़र गर्व से फूले उधम सिंह पर पड़ी। उधम सिंह भगत सिंह को न सिर्फ अपना हीरो मानते थे, बल्कि वह उन्हें अपना आइडल मानते थे। उनकी तरह वह मौकाए वारदात से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने वहां अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चला और क्योंकि अब दुनिया भर में उधम सिंह का नाम पहुंच गया था और उधम सिंह की तरफ से केस लड़ने के लिए वी.के. कृष्णन मेनन आगे आए। वी.के. कृष्णन मेनन बाद में भारत के यूएन में एम्बेसडर भी रहे और नेहरू कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी। हालांकि उस समय नेहरू और गांधी दोनों ने इस घटना को गलत ठहराते हुए इसे एक बेवकूफ़ाना हरकत बताया था, लेकिन 1952 में नेहरू ने भी उधम सिंह को शहीद आजम कहा और इनके काम को सही ठहराया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की इस तरह से नींव हिला दी कि जल्दी से जल्दी यह ट्रायल पूरा किया गया। ट्रायल के दौरान उधम सिंह ने भूख हड़ताल भी की। 42 दिन की हड़ताल को तोड़ने के लिए इन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया गया। 4 जून आते आते यह ट्रायल पूरा हो चुका था और इस घटना के 4 महीने बाद ही 31 जुलाई 1940 में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उधम सिंह ने अपने ट्रायल स्टेटमेंट में यह साबित कर दिया था कि उन्हें अपने इस काम पर जरा सा भी अफसोस नहीं है। उन्हें अफसोस था इस बात का कि सभा में मौजूद कुछ और लोग भी उनकी गोली का शिकार होने से बच गए। उधम सिंह ने आगे ये भी कहा कि जब बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था तो वह और किसके लिए जीते। उधम सिंह ने इस पूरे ट्रायल को उधम सिंह ना होकर बल्कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम पर लड़ा। इससे वह यह संदेश देना चाह रहे थे कि वह सिर्फ एक सिख नहीं है, बल्कि वह सच्चे भारत देश प्रेमी हैं और भारत के विभिन्न धर्मों के लोग अंग्रेजों के साथ उस लड़ाई में उनके साथ शामिल हैं। ऐसे थे उधम सिंह, जिनके अंदर ना कोई धार्मिक द्वेष था, ना किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का लीडर बनने की ख्वाहिश। उन्हें बस अपने देश की सेवा करनी थी और देश की सेवा उन्होंने भरपूर की। उनके अवशेषों को 1970 के दशक में भारत लाया गया, जिसके बाद उनका कुछ हिस्सा पंजाब की सतलुज नदी में बहा दिया गया और कुछ हिस्सा आज भी उसी जलियांवाला बाग में रखा गया है। उसकी लाल मिट्टी शायद उधम सिंह की राख से पहली बार ठंडी हुई होगी। हम आज भी अक्सर गांधी जयंती और 15 अगस्त की छुट्टी में अमर सपूतों को याद करना भूल जाते हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी, ताकि आज हम लोग एक आज़ाद नागरिकों का जीवन जी सके। इसलिए हमारा इतना तो फर्ज बनता ही है कि हम इन देश प्रेमी देश के शहीदों को याद रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी गौरव गाथा सुनाएं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि सभी को इतिहास के बारे में पता चले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर हमेशा महापुरुषों से और देश प्रेमियों से जुड़ी छोटी से बड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय संविधान।